गुड मॉर्निंग। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और आप रमेश माने को सुन रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमारा मंथली एक्सपायरी का वीक स्टार्ट होने जा रहा है, जो 26 मई 2025 के लिए हम लोग इंट्राडे के अंदर देखेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, और हम लोग पूरे वीक के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है और क्या टारगेट हो सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल रिक्वायर 50,000 रुपीज पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शंस ट्रेडर करके। यहाँ पे बाइंग के लिए ऑप्शन जो बायर है उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज होती है। आप ये एक बार विजिट देना सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके ये चैनल को। अभी हम लोग चलते हैं पीपीटी के अंदर, और एक्सेल सीट के अंदर भी हम लोग इसको देखने वाले। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल, सॉरी निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल लिया हुआ है, और यहाँ पे पीपीटी के अंदर हम लोग ये देखने वाले इंट्राडे के लिए क्या है, ये हम लोग पहला देखने वाले। और वीकली सपोर्ट कहाँ बन रहा है ये भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले। अभी यहाँ पर ये जो रेड लाइन लगाई हुई है ये हमारा क्या है, अभी इस लेवल से ऊपर है, यानी 24,806। ये हमारा क्या है, ये करीबन ये हमारा अभी सपोर्ट बना हुआ है। क्योंकि रिकैप देखा तो फ्राइडे वाला क्या था, ओपन प्राइस निफ्टी 50 का ओपन प्राइस था 24,640, हाई प्राइस था 24,910 के आसपास, एंड लो प्राइस था 24,614 के आसपास, और क्लोज प्राइस है 24,853 के आसपास। यहाँ पे जैसे नीचे जाने के बाद एक अच्छी रैली बनी फ्राइडे, और सबसे अच्छी चीज क्या है, वीकेंड के अंदर फ्राइडे को ये ग्रीन मार्केट क्लोज हुआ है, तो इसका इफेक्ट नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी का मंथ है, एक्सपायरी का वीक है, मंथली एक्सपायरी वहां पर आएगा। अभी जैसा ये 25,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया तो फिर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अभी मेक एंड ब्रेक पॉइंट बना हुआ है, ये है 24,800 के आसपास, ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट बना हुआ है। अभी ये यहाँ पर यहीं पे कहीं पे तो मार्केट क्लोज है 24,853 के आसपास। जैसा इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो और तेजी आने की संभावना है, और जब तक इसके ऊपर है तब भी तेजी की पूरी संभावना है। क्योंकि जब तक इस रेट के ऊपर है तो आने वाला भी इसके ऊपर ही रहने की संभावना ज्यादा है। इसके नीचे जाना शुरू हो गया, क्योंकि ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रहेगा। ये अभी फिलहाल तो इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे जाना शुरू कर देगा, सस्टेन करेगा, तो यहाँ पर हम लोग डाउन साइड देखेंगे। अदरवाइज ये हमारा भी सपोर्ट का काम कर रहा है। ये हमारा जो ब्लैक लाइन बनी है, ये ब्लैक लाइन हमारा वीकली लो है। जब तक इस रेट के बिलो नहीं जाता है तब तक हम लोग मंदी के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके नीचे जब तक क्लोज देता नहीं है, सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम लोग मंदी के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर है तब तक तेजी करेंगे, इसके ऊपर है तेजी, इसके ऊपर है तब तक हम तेजी के बारे में सोचेंगे। निफ्टी 50 स्पॉट लेवल का ये चार्ट है, यहाँ पर ये क्लियर कंसेप्ट हुआ। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ पर बैंक निफ्टी का पहले सबसे पहले रिकैप देखते हैं। रिकैप क्या है फ्राइडे का, ओपन प्राइस था 54,960 के आसपास, हाई प्राइस था 55,440 के आसपास, लो प्राइस है 54,855 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस है 55,398 के आसपास। अभी यहाँ पर चीज क्या हुई है, ये जो ब्लैक लाइन बनी है ये हमारा डाउन साइड का है। जब तक इसके बिलो बैंक निफ्टी नहीं जाता, क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक यहाँ पे मंदी नहीं आएगी। ठीक है, डाउन साइड नहीं है। अभी यहाँ पे जो रेड लाइन बनाई है ये है करीबन
55,400 के आसपास है। ये लाइन पकड़ा जाए या लाइन पकड़ा जाए, क्योंकि जो आखिरी का 1 आवर्स था यहाँ पर सस्टेन किया हुआ है, यानी मेक एंड ब्रेक पॉइंट के आसपास ये खड़ा हुआ है। तो इस रेड लाइन के नीचे जब तक क्लोजिंग देता नहीं है तब तक हम लोग यहाँ पे मंदी काउंट नहीं करेंगे। इसके नीचे जाने के बाद नीचे जाएगा लेकिन क्लोजिंग देना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो क्लोजिंग देना चाहिए, फिर वापस से बाउंस बैक करेगा। समझो डाउन साइड भी आया तो कहीं पर आके तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा। अभी क्या है, मेक एंड ब्रेक पॉइंट के ऊपर खड़ा है, यहाँ पर ही खड़ा है। तो यहाँ पर ये जो 55,400 के ऊपर जब तक है तब तक हम लोग तेजी के बारे में सोचेंगे। 54,570 के ऊपर है तब तक हम लोग तेजी के बारे में सोचेंगे। ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग एक्सेल सीट के अंदर भी क्या है इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये भी हम लोग चार्ट के अंदर भी देखने वाले। अभी यहाँ पे सिनेरियो बदल गया है। यहाँ पे निफ्टी, ये जो बैंक निफ्टी का है हम लोग इसका डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पर ये जो बाइंग लेवल बनाई है ये हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल है। बाइंग यानी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। ये सेलिंग यानी क्या, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए है, सिर्फ मंडे के लिए एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सपोर्ट लेवल क्या है 55,200 के आसपास ये हमारा सपोर्ट है, यानी बाइंग का लेवल है। और 55,600 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल। तो इसको प्ले कैसा करना है, ये जो 55,200 के ऊपर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है किसी कारण से, लेकिन इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो जाहिर है यहाँ पे एटीएम का कॉल बनेगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ऐसा होगा। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। तो ये हमारा क्या हुआ, ये सिनेरियो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि गैप डाउन और गैप अप। इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट समझो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन यानी क्या, इस रेट के बिलो ओपन हुआ और नीचे चला गया तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। इसको कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग यहाँ पर, ये सपोर्ट था बाद में रेजिस्टेंस में होगा, फिर यहाँ पे एटीएम का पुट बनेगा। इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन करके रिट्रेसमेंट हुआ है लेकिन इस रेट के बिलो नहीं जाता है, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस था बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होगा और एटीएम का कॉल बाय करेंगे आप। ये हमारे दो सिनेरियो का दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ही ओपन किया, 1 आवर्स 2 आवर्स नीचे चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अगेन एटीएम का कॉल बाय करने वाले थर्ड सिनेरियो के अंदर, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट देखते हैं। अभी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, चल रहा है अच्छा, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स हुआ है, नहीं एक जो है ये सपोर्ट अच्छी तरह से लिया हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं इसको, ये 26 मई से लेके 30 मई तक, ये 26 मई से लेके 30 मई तक ये करीबन, अभी बैंक निफ्टी हाई बीटा में आता है तो कितने पॉइंट नीचे ऊपर हो सकता है, तो इसमें से हमने करीबन 400 पॉइंट यहाँ पे लिए हुए। तो हमारा अपर साइड का टारगेट क्या होता है, टारगेट यानी अपर साइड का टारगेट है 55,780। ये हमारा, अभी समझो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे समझो ये रेजिस्टेंस है और 55,000 ये सपोर्ट है, हमारे वीकली चल रहा है, वीक के लिए, पूरा होल वीक के लिए। तो जब इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तब यहाँ पे और तेजी बनेगी, यानी 55,780 के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो और तेजी बनेगी। और समझो 55,000 के ऊपर है तब तक ही तेजी रहेगी, और 55,000 के बिलो जाके क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा तब यहाँ पे मंदी के बारे में सोचना। यानी यहाँ पर अभी तो
पूरे वीक के लिए 55,000 सपोर्ट का काम करेगा और 55,780 का ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये बैंक निफ्टी का। ठीक है, अभी अप्रोक्स एक आइडिया दी हुई है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं कि इतना पॉइंट चलना चाहिए और नहीं चलना है, कितना भी चल सकता है। सिर्फ यहाँ पे आपको आइडिया दिया कि जब तक इसके ऊपर चलता है तब तक, इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो और तेजी, इसके ऊपर है तो तेजी है, तो ये बारे में, इसके बिलो चलना शुरू होगा तो ही हम लोग मंदी के बारे में सोचेंगे। ये निफ्टी 50 का है, अपर साइड का टारगेट है 25,060 और ये डाउन साइड का टारगेट है, वेट यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है। तो यहाँ पर जो है तो ये कैसा है कि यहाँ पे हमने थोड़ा 24,650 के बिलो चलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके बिलो चलना शुरू हो गया तो यहाँ पर ये डाउन साइड दिखा सकता है। 24,650 के नीचे चला गया, सस्टेन करता है तो ही डाउन साइड जाएगा, और इसके ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,060 का। इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो और यहाँ पे तेजी, और ये बोथ साइड रैली पॉसिबल यहाँ पे बताया है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आगे यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर एक बार विजिट देना, यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।